सैबरे सूबी कहते हैं कि अगर आपको अपने बिजनेस को सेल लाइक क्रेजी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आइडियल कस्टमर को समझना होगा। और मैं बताता हूँ ये एक गेम चेंजर है। समझ रहे हो ना? सैबरे सूबी कहते हैं कि ये जो आइडियल कस्टमर है ना, इनके डिजायर्स और फियर्स को समझना सबसे ज़रूरी है। अगर आप ये समझ लेते हो तो फिर आप उनको ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस दे सकते हो जिसमें उनकी पूरी दुनिया ही बदल जाए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लो, हर एक विजिटर जो आपकी वेबसाइट पे आता है वो तुरंत कस्टमर नहीं बनने वाला होता। लेकिन अगर आप अपने वेबसाइट पे एक ऐसे सेल्स फनल इंस्टॉल कर लो जो आपको एक्सट्रीम वैल्यू दे, जो धीरे धीरे वो कोल्ड ट्रैफिक हॉट बायर्स में बदल जाए। ये फ्रेमवर्क अपनाकर आप अपने बिजनेस को 24/7 का एक ऑटोमेटेड सेल मशीन बना सकते हो। और ये सब होता है एक प्रूवन फ्रेमवर्क के जरिए, जिसे सैबरे सूबी ने अपनी बुक में बताया है। जब आप इस फ्रेमवर्क को अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा कि आप प्रोफेशनल सेल्समैन की तरह सेल कर रहे हो बिना ज़्यादा एफर्ट के। अब ये सब पढ़ के आपको लग रहा होगा ये सब कैसे पॉसिबल है। अरे भाई, ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिंपल और प्रूवन स्ट्रैटेजी है। जैसे आपको एक अच्छी चाय बनानी आती है, वैसे ये स्ट्रैटेजी अपने बिजनेस में अप्लाई करने का तरीका है। और जैसे चाय का टेस्ट तभी अच्छा होता है जब आप थोड़ा पेशेंस रखते हैं, वैसे ही ये सेल्स फनल भी टाइम लगेगा, लेकिन जब ये चलेगा तो लोग आपके बिजनेस के फैन हो जाएंगे। तो अब आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि कैसे अपने सेल्स प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करें। जब आप अपने प्रॉस्पेक्ट्स को इतनी वैल्यू देंगे तो उनका ट्रस्ट जीतना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे अपने फ्रेंड्स को फ्री में एडवाइस देते हो, वैसे अपने कस्टमर को भी वैल्यू देना स्टार्ट करो। उन्हें समझो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझो और फिर उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। इस तरह आप अपनी वेबसाइट विजिटर्स को अपने लॉयल कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, एक सिंपल और प्रूवन स्ट्रैटेजी के साथ। तो दोस्तों, आज से आप अपने बिजनेस को सेल लाइक क्रेजी करना स्टार्ट करिए। तो फिर बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, आइडेंटिफाई योर ड्रीम बायर। अपने ड्रीम बायर को पहचानना। दोस्तों, कभी सोचा है कि इंश्योरेंस कंपनीज अपने कस्टमर को पॉलिसीज खरीदने के लिए काफ़ी मोटिवेट करती हैं। सिंपल, वो उन्हें प्रोस्पेक्ट के डीपेस्ट फियर्स को टारगेट करती हैं। हाँ बिल्कुल, समझ लीजिए इमोशनल ट्रिगर्स ऐसे काम करते हैं जो सिर्फ अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। आपको ये समझना होगा कि आपके बायर की सोच किस डायरेक्शन में जा रही है। अच्छी सेलिंग की शुरुआत होती है अपने आइडियल बायर को समझने से। लेकिन ये आइडियल बायर कौन है? सैबरे सूबी कहते हैं कि हम मार्केट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। 3% जो अभी बाय करना चाहते हैं, रेडी टू बाय। 17% जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, रिसर्च मोड में। 20% जो अपने प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, प्रॉब्लम अवेयर। और 60% जो ये भी नहीं जानते कि उन्हें अपना प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। अब देखो, जो ज़्यादा सेलर्स हैं वो मोस्टली रेडी टू बाय बायर्स पे फोकस करते हैं, पर असली अपॉर्चुनिटी तो उन 97% में है। हाँ, खासकर 17% एंड 20% ग्रुप में जो सही नर्चरिंग के साथ बायर्स बन सकते हैं। सो क्वेश्चन ये है, आप उन 97% को टारगेट करेंगे? आंसर है सेल्स फनल के जरिए। आप एक ऐसा सेल्स फनल इंस्टॉल कर लीजिए जो कोल्ड ट्रैफिक को लॉयल बायर्स में कन्वर्ट करे। ये फनल प्रॉस्पेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, उन्हें एजुकेट करेगा और नर्चर करेगा और उन्हें मोटिवेट करेगा कि वो आपसे खरीदारी करें। आपको सिर्फ ये समझना होगा कि आपको उनकी नीड्स और डिज़ायर्स को समझना है और फिर अपना कंटेंट और सेल्स प्रोसेस उसी डायरेक्शन में अलाइन करना है। इस तरह आप उनको अपनी सेल्स की तरफ खींच सकते हैं और एक लॉयल कस्टमर बना सकते हैं। परचेजिंग पिरामिड में ऊपर ले जाना। ये प्रोसेस लोगों को परचेजिंग पिरामिड में ऊपर ले जाता है जब आप उनकी डीपेस्ट डिज़ायर्स और फियर्स को एड्रेस करते हो। अब ये कैसे हो सकता है? सबसे पहले अपने करंट कस्टमर की टॉप 4% को पहचानिए जो आपके टोटल रेवेन्यू का शायद 64% सोर्स है। ये लोग वो हैं जो ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ कर रहे हैं और आपका बिजनेस चालू रखने में मदद करते हैं। इन कस्टमर्स को समझकर आप अपने आइडियल बायर को प्रोफाइल बना सकते हैं। अभी कैसे करें? टूल्स का यूज़ करिए जैसे गूगल ऑटो सजेस्ट, आंसर द पब्लिक, फेसबुक ग्रुप्स, रेडिट्स
और कोरा। ये सब टूल्स आपको ये समझने में मदद करेंगे कि आपके प्रॉस्पेक्ट्स कैसे सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। उनके सबसे बड़े होप्स, फ्रस्ट्रेशंस, ड्रीम्स, फियर्स, प्रिफर्ड कम्युनिकेशन चैनल्स और इंडस्ट्री टर्मिनोलॉजी को आइडेंटिफाई करिए। जब आप उन्हें थॉट्स और फीलिंग्स को समझ पाएंगे, तब आप अपना मार्केटिंग मैसेज उन्हें एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज में बात करते हुए क्रिएट कर सकते हैं। इससे आपके प्रॉस्पेक्ट को लगेगा कि आप उन्हें डायरेक्टली समझ रहे हैं और उनकी पेन पॉइंट को एड्रेस कर रहे हैं। आखिरकार कस्टमर जर्नी को मैप करिए। ये जर्नी शुरू होती है इनिशियल रिसर्च से और ख़त्म होती है उनके फाइनल परचेज डिसीजन से। हर स्टेज को डॉक्यूमेंट करिए ताकि आपको पता चले कि हर स्टेज वो कहाँ ढूंढ रहे हैं। जैसे कि आप इन डिटेल्स को समझने लगते हैं, आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को उस हिसाब से ट्विक कर सकते हैं। इस डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ आप ऐसे मार्केटिंग मैसेजेस क्रिएट कर सकते हैं जो डायरेक्टली उनके पैशंस और पेन पॉइंट को टारगेट करें। धीरे धीरे जब आप उनके इश्यूज को सॉल्व करते जाएंगे, आप उन्हें अपने लॉयल और रेविंग फैंस बना सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट को दोस्ती से ज़्यादा प्यार करेंगे। चैप्टर 2, क्रिएटिंग हाई वैल्यू कंटेंट ऑफर। आपने सुना होगा एस्ट्रोलॉजिकल बुक लव के बारे में। ऑथर नोरा हैडन की बुक जब 1982 में रिलीज हुई थी, तब उसने सिर्फ 2000 कॉपीज बेची, पर फिर एक न्यूयॉर्क पब्लिशर ने वो बुक पढ़ी, उसके राइट्स खरीदे और वही बुक 2 मिलियन कॉपीज बेच दी। आपको लगता है कि ऐसा कैसे हुआ? सिंपल, उन्होंने बस बुक का टाइटल चेंज किया, हाउ टू सेटिस्फाई अ वुमन एवरी टाइम एंड हैव अ बैग फॉर मोर। उन्होंने वैल्यू का प्रॉमिस दिया और उसका डिलीवर भी किया। ये देख के आपको ये समझ आया होगा कि अगर आप कोल्ड ट्रैफिक को हॉट बायस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको वैल्यू बेस्ड मार्केटिंग का यूज़ करना होगा। अपने प्रॉस्पेक्ट्स से बिना सेल की मांग किए उन्हें मैसिव वैल्यू प्रोवाइड कीजिए। इसका एक एग्जांपल है एक फ्री हाई वैल्यू कंटेंट ऑफर HVCO देना, जैसे एक रिपोर्ट, ई बुक या वीडियो जो उनकी बर्निंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। ये हाई वैल्यू कंटेंट ऑफर आपके प्रॉस्पेक्ट का अटेंशन हुक करेगा और आपके एक्सपर्टीज को डिमॉन्स्ट्रेट करके गुडविल बिल्ड करेगा। ज़रूरी बात, आपने HVCO को हाई वैल्यू प्रॉमिस के साथ डिलीवर करना होगा। अगर आप अपने HVCO को सिंसियरली डिलीवर करेंगे, तो प्रॉस्पेक्ट्स एज्यूम करेंगे कि आपके पेड ऑफर्स और भी बेहतर होंगे। आपका HVCO उन्हें परचेजिंग पिरामिड में ऊपर ले जाएगा, उसके डीपेस्ट डिजायर्स और फियर्स को एड्रेस करके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है, हेडलाइन। ये है वो पावरफुल टूल जो आपको प्रॉस्पेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में मदद करेगा। आपको अपने हेडलाइन को इरिवर्सिबल बनाना होगा, जैसे 10 थिंग्स नो होम बिल्डिंग वुड डेयर टेल यू बिफोर टेकिंग अ डिपॉजिट। हेडलाइंस को गॉसिप मैगजीन की तरह स्ट्रक्चर कीजिए, जो इंट्रिग्यू, विविड डिटेल्स और नंबर्स को यूज़ करके मिलियन ऑफ कॉपीज बेचती हैं। ये मेथड आपके प्रॉस्पेक्ट को क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट के साथ अपने कंटेंट की तरफ खींचने में मदद करेगा। तो ये सब याद रखिए, वैल्यू का प्रॉमिस देना और उसे डिलीवर करना, यह आपको अपने प्रॉस्पेक्ट्स को लॉयल बायर्स में कन्वर्ट करने के लिए रेडी करेगा। क्रिएटिंग एन इफेक्टिव हाई वैल्यू कंटेंट ऑफर HVCO। हर पॉइंट जो आपके HVCO में हो, उसे एक बर्निंग प्रॉब्लम से रिलेट करना ज़रूरी है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ आपके कंटेंट को उन्हें लाइक वैल्यूएबल बनाती है। अगर आप एक रिपोर्ट बना रहे हैं, तो यूज़ सिंपल रखिए, बस 5 या 6 पेजेस में अपने ड्रीम बायर की ज़रूरत को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कीजिए और फिर अपना HVCO उसका ऑब्वियस चॉइस बना दीजिए। अब अपने बायर को इमोशनल जर्नी को मैप करिए। आपको उनके एग्जैक्ट वर्ड्स, मेजर पेन पॉइंट्स और कम्युनिकेशन प्रेफरेंस को समझना होगा। उनके फियर्स और फ्रस्ट्रेशंस को डायरेक्टली एड्रेस कीजिए और फिर जेंटली उन्हें अपने सॉल्यूशंस की तरफ गाइड कीजिए। इस डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अपने बायर्स के माइंडसेट को परफेक्टली समझकर उन्हें डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जिनसे उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा। जब आप अपने बिजनेस में ट्रैफिक अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, तो आपको उनसे और भी गहरी कनेक्शन बनाना होगा। ये कनेक्शन आप अपने कंटेंट, मैसेजिंग और कस्टमर जर्नी के जरिए डेवलप कर सकते हैं। तो याद रखिए,
बर्निंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इमोशनल जर्नी को समझना और क्लियर गाइडेंस देना, ये सब चीज़ें आपको अपने HVCO को इरिवर्सिबल बनाने में मदद करेंगी। चैप्टर 3, इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कलेक्शन। दोस्तों, क्या आप अपनी पहली ट्रांजैक्शन करने के लिए रेडी हैं? अब ये जो ट्रांजैक्शन होगा वो एक फ्री एक्सचेंज होगा, लेकिन ये आपको ये दिखाएगा कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है। हाई वैल्यू कंटेंट क्रिएट करने के बाद अगला स्टेप ये है कि आप अपने प्रॉस्पेक्ट को कन्विंस करें कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट इन्फो आपके फ्री ऑफर के लिए एक्सचेंज कर दें। आपको एक ट्रांसैक्शनल ऑप्ट इन पेज डिजाइन करना होगा जो आपके अटेंशन ग्रैब करें। और कैसे? इरिवर्सिबल हेडलाइंस के साथ। ये हेडलाइंस उनके बर्निंग प्रॉब्लम्स का तुरंत सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ये हेडलाइंस ऐसे होने चाहिए कि उन्हें लगे कि ये ऑफर उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। ऑफर के स्पेसिफिक्स को एक कंपेलिंग सब हेडिंग में रीइंस्टेट करिए। ऐसे शब्दों का यूज कीजिए जो उनका इंटरेस्ट टीज करें ओवर्ट बेनिफिट के बजाय। जैसे आपको ये जानकर आपके बिजनेस को नया बूस्ट मिलेगा, इससे उनका क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और वो कंटेंट को एक्सप्लोर करने के लिए एगर होंगे। ऑप्ट इन पेज पे एक इमेज दिखाइए जो आपके कंटेंट को रिप्रेजेंट करे। ये इमेज एक रिपोर्ट, चीट शीट या वीडियो हो सकता है। उन्हें ये दिखाइए कि कंटेंट उनके लिए कैसे वैल्यूएबल हो सकता है। एक बार वो देखेंगे तो उनका इंटरेस्ट नेचुरली इंक्रीज हो जाएगा। और लास्ट में प्रॉस्पेक्ट को बताइए कि अपना सिर्फ नाम और ईमेल कहाँ एंटर कर सकते हैं ताकि वो फ्री कंटेंट ईजिली एसेस कर सकें। ये सिंपल एक्शन उन्हें आपके ऑफर के क्लोजर ले जाएंगे। इस प्रोसेस से आप अपने प्रॉस्पेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट इन्फो कलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें अपने कंटेंट के जरिए वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं जो इवेंचुअली उन्हें लॉयल बायर्स में कन्वर्ट करेगा। इफेक्टिव कंटेंट कलेक्शन स्ट्रेटजी। दोस्तों, अगर आपका ऑफर फ्री है तो उसे पेड कंटेंट की तरह ट्रीट कीजिए। ऑप्ट इन पेज की हेडलाइंस ऐसी होनी चाहिए जो स्लीपी वेब सफर्स को जगा दें, उनकी नीड्स को डायरेक्टली टारगेट करें और उन्हें एक फीवर पिच तक एक्साइट करें। अपनी हेडलाइंस को दिखाकर उन्हें लगे कि ये ऑफर उनके लिए एग्जैक्टली परफेक्ट है। क्यूरियोसिटी स्पार्किंग बुलेट्स। आपको क्यूरियोसिटी स्पार्किंग बुलेट्स यूज करनी होंगी जो उन्हें अनबियरेबल लेवल्स तक टेम्प्ट और टेंटलाइज करें। ये बुलेट्स उन्हें दिमाग में क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे और फिर आप उनकी इंटरेस्ट को फ्री में सेटिस्फाई करेंगे। जैसे ही वो क्लिक करेंगे उनको लगेगा कि ये जो फ्री कंटेंट आप दे रहे हो वो उनके लिए वैल्यूएबल है। थैंक यू पेज। जब वो ऑप्ट इन पेज करेंगे तो आपके प्रॉस्पेक्ट को हाई वैल्यू कंटेंट एसेस करने का मौका मिलेगा। उसके बाद उन्हें थैंक यू पेज पर रीडायरेक्ट कर दीजिए। ये पेज आपके स्पेशल ऑफर का लैंडिंग पेज बनेगा जहां आप उनको फ्रीबी या वाव करेंगे और फिर अपना मेन ऑफर दिखाएंगे। कोल्ड ट्रैफिक को हॉट लीड्स में कन्वर्ट करना। ये सिंपल लेकिन स्ट्रैटेजिक ऑप्ट इन प्रोसेस कोल्ड ट्रैफिक को हॉट लीड्स में कन्वर्ट करता है, डॉलर्स के बजाय वैल्यूज एक्सचेंज करके। आपके प्रॉस्पेक्ट का अपना डिटेल शेयर करने का छोटा कमिटमेंट उन्हें लॉयल बायर्स में नर्चर करता है फनल के थ्रू, जो आगे ईमेल ऑटोमेशन के जरिए होता है। कंपेलिंग विजिटर्स टू टेक एक्शन। तो आपने ऑप्ट इन पेज पर इलेक्ट्रिक हेडलाइंस, फैसिनेटिंग बुलेट्स और प्रूफ ऑफ वैल्यू का यूज करके विजिटर्स अपने इरिवर्सिबल फ्री ऑफर के लिए कंपेल करिए। आपको उन्हें ये फील करवाना होगा कि ऑफर उनकी लाइफ को बेटर बना सकता है। चैप्टर 4, अप्लाइंग द गॉडफादर स्ट्रैटेजी। इंसो होम्स ने अपने क्लाइंट से एक बड़ा प्रॉमिस किया। वो 30 वीक्स में उनके लिए हाउसेस बनाएंगे। अगर वो फेल होते हैं तो वो अपने क्लाइंट्स को $5,000 कैश रिफंड कर देंगे। ये प्रॉमिस उन्हें अपने पहले 8 मंथ्स में $7 मिलियन कमाने को दिया। समझ रहे हो ना? उन्होंने एक ऐसे ऑफर दी जो उनके क्लाइंट्स रिफ्यूज नहीं कर सकते थे। गॉडफादर स्ट्रैटेजी का सिंपल आइडिया देना। सिंपल आइडिया है, सेल व्हाट पीपल वांट टू बाय। अगर आपके करंट प्रोडक्ट्स मार्केट डिमांड से मैच नहीं करते तो पिवोटल करें। अपना सेल्स मैसेज पहले लिखिए जिसमें एक्सट्रीम बेनिफिट का जिक्र हो। जब वो मैसेज तैयार हो जाए तब ऐसे प्रोडक्ट्स बनाइए जो ये बेनिफिट्स डिलीवर कर सकें। डिटेल शीट बनाइए जिसमें आपके सारे प्रोडक्ट फीचर्ड लिस्टेड हों और उन फीचर्स को करस्पॉन्डिंग कस्टमर बेनिफिट में कन्वर्ट करिए। आउटरेजियसली जेनरस ऑफर। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एक आउटरेजियसली
जनरस ऑफर क्राफ्ट करिए। इस ऑफर में आपको ये बताना होगा कि आप क्या बेच रहे हैं, लो प्राइस क्या है, कौन एक्शन लेगा और कैसे वो प्रोडक्ट बाय करेंगे। ये ऑफर बोल्ड हो सकती है, लेकिन इंश्योर करिए कि आपका बिजनेस रियलिस्टिकली ये डिलीवर कर सके। आपका ऑफर इतना इररिवर्सिबल होना चाहिए कि कोई इसे रिफ्यूज ही ना कर सके। इररिवर्सिबल ऑफर की ये जो इररिवर्सिबल ऑफर हैं उनमें फॉरेंसिक डिटेल और स्पेसिफिक होनी चाहिए, ना कि जनरल क्लेम्स। जनरल क्लेम्स से आपका ऑफर वीक हो सकता है, लेकिन जब आप डिटेल्स प्रोवाइड करते हो तब प्रॉस्पेक्ट्स को लगता है कि ये ऑफर ऑथेंटिक है। जब आप अपने ऑफर्स को बोल्डली और क्लियरली प्रेजेंट करते हैं तो आपके प्रॉस्पेक्ट को ये लगता है कि वो काफ़ी कुछ पा रहे हैं। एक इफेक्टिव गॉडफादर ऑफर के लिए, अगर आप एक इफेक्टिव गॉडफादर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले डील के लिए लॉजिकल रैशनल होना चाहिए। मतलब आपको अपने ऑफर को इस तरीके से पोजीशन करना होगा कि प्रॉस्पेक्ट्स को लगे कि ये डील उनके लिए परफेक्ट फिट है। वैल्यू को प्राइस से ट्रम्प करना, आपका ऑफर ऐसे वैल्यू प्रोवाइड करे जो प्राइस को ट्रम्प कर दे। मतलब आपको ये इंश्योर करना है कि जो प्राइस आप चार्ज कर रहे हैं उससे ज़्यादा वैल्यू उन्हें मिलेगी। अगर ऑफर एक्सपेंसिव है तो आप फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स ऑफर कर सकते हैं ताकि आपके क्लाइंट के फाइनेंसेस पे वो लाइट हो। ऐसे फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन से प्रॉस्पेक्ट को फील होगा कि उन्हें स्ट्रेस फ्री डील मिल रही है। फ्री प्रीमियम एंड स्ट्रॉन्ग गारंटी, अगर आप फ्री प्रीमियम्स ट्राई कर सकते हैं जो आपके बिजनेस के साथ अलाइन करते हों। जैसे अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसके साथ एक बोनस ऑफर दे सकते हैं जो कस्टमर को एडिशनल वैल्यू प्रोवाइड करे। और हाँ, एक स्ट्रॉन्ग गारंटी देना मत भूलिए। ये गारंटी रिस्क को आप पर शिफ्ट कर देगी, जिससे प्रॉस्पेक्ट को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि उन्हें रिस्क नहीं लेना पड़ रहा। मेजरेबल एंड मेमोरेबल गारंटी, अपनी गारंटी को मेजरेबल एंड मेमोरेबल बनाइए। मतलब ये गारंटी इतनी क्लियर और इम्पैक्टफुल होनी चाहिए कि कोई भी कस्टमर कंफ्यूज ना हो। गारंटी को क्लियर मार्केटिंग एसेस में फ्रंट और सेंटर रखिए ताकि वो प्रोमिनेंट रहे और कस्टमर उसे ईजिली देख सकें। अर्जेंसी क्रिएट करना, अर्जेंसी क्रिएट करने का सोचिए। जैसे अपने प्रोडक्ट को स्कार बना दीजिए, जैसे ऑफर को सिर्फ 5 दिन के लिए ओपन रखिए या फिर एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के लिए रख लीजिए। जब आप अर्जेंसी क्रिएट करते हैं तो प्रॉस्पेक्ट्स को लगता है कि ऑफर लिमिटेड है और उन्हें जल्दी एक्शन लेना होगा। अगर आप सेलिंग के और भी धमाकेदार प्रिंसिपल सीखना चाहते हैं तो हमारी ऑडियो बुक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन सुनना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये सब स्टेप फॉलो करके आप इररिवर्सिबल ऑफर क्रिएट कर सकते हैं जो आपके ड्रीम बायर्स के लिए परफेक्टली टेलर्ड हो। जब आप अपने ऑफर्स को लॉजिकली और स्ट्रैटेजिकली पोजीशन करेंगे तब आप अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचने में सक्सेसफुल होंगे। चैप्टर 5, अट्रैक्टिंग लीड्स थ्रू मास्टरफुल ट्रैफिक जनरेशन। क्या आप $499 स्पेंड करके एक सिंगल क्लाइंट एक्वायर कर सकते हैं और फिर भी प्रॉफिट कमा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर आप उस क्लाइंट को ऐसे प्राइस पे बेच रहे हैं जो उस क्लाइंट के कॉस्ट से ज़्यादा हो तो आप इजीली प्रॉफिट कमा सकते हैं। अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी यूनिट इकोनॉमिक्स कैलकुलेट करनी होगी, यानी हर एक्शन जो एक इंडिविजुअल प्रॉस्पेक्ट लेता है उसका कॉस्ट कितना आता है। ये कैलकुलेट करके आपको ये पता चलेगा कि हर कस्टमर को एक्वायर करने में आपको कितना पैसा स्पेंड करना है। आपको ये भी जानना होगा कि हर लीड को जनरेट करने का आपको कितना कॉस्ट आता है और उन्हें अपने क्लाइंट बनाए रखने के लिए कितना आपको खर्च करना पड़ेगा। इस नॉलेज के साथ आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हर कस्टमर आपके लिए कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। रिस्क मैटिगेशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, अब ये सबको मैनेज करने के लिए, रिस्क को मैटिगेट करने के लिए आपको अपने ट्रैफिक सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना होगा। मतलब एक ही चैनल पर फोकस मत रखना। सबसे पहले एक चैनल पर फोकस करिए, जैसे एसईओ या फेसबुक एड्स। जब वो चैनल प्रॉफिटेबली कन्वर्ट करना शुरू कर दे तब उसके दूसरे चैनल्स स्टैक करिए। हर चैनल में कम से कम 50% ROI मेंटेन करिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तभी आप अगला चैनल ऐड कर सकते हैं। ये इंश्योर करिएगा कि आप अपने ट्रैफिक सोर्सेज को इफेक्टिवली स्केल कर रहे हैं बिना अननेसेसरी रिस्क के। बिल्डिंग अ रेसिलियंस पाइपलाइन थ्रू ट्रैफिक जनरेशन,
ये एक रेसिलेंट पाइपलाइन बनाना है। एक स्ट्रैटेजी आपको एक रेसिलेंट पाइपलाइन बनाने में मदद करती है जो आपको किसी भी एक प्लेटफॉर्म में होने वाले चेंजेस के लिए प्रोटेक्ट करती है। मतलब अगर एक प्लेटफॉर्म पे कुछ चेंजेस होते हैं या ट्रैफिक डाउन हो जाता है तो आपके पास बैकअप सोर्सेज होने चाहिए जो आपके बिजनेस को स्टेबल रखता है। आपको अपने मार्केटिंग कैंपेन्स को अपने ऑडियंस के मूड के साथ मैच करना होगा। राइट कीवर्ड्स एंड एड्स फॉर ट्रैफिक जनरेशन। सही कीवर्ड्स का यूज़ आपको गूगल एड्स और SEO के थ्रू हॉट ट्रैफिक दिलवा सकते हैं। गूगल एड्स आपको ऐसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं। अगर आपकी एड्स को सही तरीके से टारगेट किया गया है तो यह आपको हाईली क्वालिफाइड लीड्स दिलवा सकते हैं। अगर आपको अपनी ऑडियंस को बोर्ड अवेयरनेस देनी है तो फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे बोर्ड अवेयरनेस ऐड ज़्यादा सुटेबल होते हैं जो मोस्टली कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करते हैं। इफेक्टिव एड हेडलाइंस। आपके एड हेडलाइंस ऐसे होने चाहिए जो इमोशंस जैसे क्यूरियोसिटी, फियर एंड वैनिटी को प्रोवोक करें। ये हेडलाइंस प्रॉस्पेक्ट को क्लिक करने के लिए एंटाइज करते हैं। मतलब एड हेडलाइंस कैसे होने चाहिए? सिंपल वो हेडलाइंस ओवर्ट सेल्स पिच के बजाय इमोशनल ट्रिगर्स पे बेस्ड होने चाहिए जिससे प्रॉस्पेक्ट को लगे कि ये मुझे ज़रूर देखना है। मॉनिटरिंग एड्स लाइक मैगजीन कवर्स। आपने फेसबुक एड्स को मैगजीन कवर्स और न्यूज़ आर्टिकल्स की तरह मॉनिटर करिए क्योंकि इन फॉर्मेट्स में हाई एंगेजमेंट होता है। मैगजीन कवर्स हमेशा अटेंशन ग्रैब करते हैं। वैसे ही आपको अपनी एड्स को डिज़ाइन करना होगा जो स्क्रॉल करते वक्त किसी का भी ध्यान अपने साइड खींच लें। मास्टर योर मैट्रिक्स रिलीजियसली। हर चैनल के लिए अपने अर्निंग पर क्लिक और सेल्स वॉल्यूम को रिलीजियसली ट्रैक करिए। अगर आप देख रहे हैं कि आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे जितना आप स्पेंड कर रहे हैं तो अपने मैसेजिंग को दोबारा वर्क करिए ताकि वो आपके ड्रीम बायर्स के डिज़ायर्स के साथ अलाइन हो। स्प्लिट टेस्ट एलिमेंट्स। हेडलाइंस और एड कॉपी जैसे एलिमेंट्स को स्प्लिट टेस्ट करते रहिए। स्प्लिट टेस्टिंग से आपको ये पता चलेगा कि कौन सा वर्जन ज़्यादा इफेक्टिव है और किस मैसेज को लोग ज़्यादा इंगेज करते हैं। ये ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस आपको कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से अपने कस्टमर बेस को सेल अप करने में मदद करेगा। हाउ मच टू स्पेंड ऑन एड्स। तो एड्स पर कितना स्पेंड करना चाहिए? जनरल बात यह है कि जितना आप एफर्ट कर सकते हैं उतना स्पेंड करिए। अगर आप सही तरीके से एड्स रन करेंगे तो ये ज़्यादा सेल्स की तरफ ले जाएंगे और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलेगा। एड्स को स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स दे सकता है। चैप्टर 6 अप्लाइंग द मैजिक लैंटर्न टेक्निक। इमेजिन करिए कि आप PR एक्सपर्ट हैं और अपने प्रॉस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस का अटेंशन अट्रैक्ट करने में मदद कर रहे हैं। आप एक वीडियो क्रिएट करते हैं जिसमें आप अपने प्रॉस्पेक्ट को बताते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को क्या पसंद नहीं है। इस वीडियो को बनाते वक्त हेडलाइंस का ध्यान रखिए जो हमने पहले सीखी थी। इस वीडियो का नाम कुछ ऐसा रखिए जैसे द 11 थिंग्स नेवर टू से टू एन इन्फ्लुएंसर। फिर आप एक एक्सक्लूसिव प्रेस रिलीज टेम्पलेट फॉलोअप में प्रोवाइड करते हैं। ये टेम्पलेट उन्हें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे वो इन्फ्लुएंसर्स से इफेक्टिवली कनेक्ट कर सकते हैं। और आखिरी में आप PR सीक्रेट रिवील करते हुए एक केस स्टडी दीजिए जो आपके एक्सपर्टीज़ को सॉलिडिफाई करेगी। ये प्रोसेसिव स्टेप जो आप अपने प्रॉस्पेक्ट को दे रहे हैं वो उन्हें उनके गोल्स के क्लोजर ले जाते हैं। ये सब मैजिक लैंटर्न टेक्निक का परफेक्ट एग्जाम्पल है। एजुकेशनल वीडियोस एंड वैल्यूएबल रिसोर्सेज। आप उन्हें 2-3 एजुकेशनल वीडियोस, ई-बुक या कोई और भी वैल्यूएबल चीज़ दे सकते हैं जो उन्हें उनके डिज़ायर्ड आउटकम के करीब ले जाए। ये आपके प्रॉस्पेक्ट को इंगेज रखेगा और उन्हें ये फील करवाएगा कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को जेन्युइनली सॉल्व कर रहे हैं। एक्सपर्टीज़ विदाउट अ सेल्स पिच। आप अपनी एक्सपर्टीज़ को सेल्स पिच के बिना इंडिकेट करिए। इससे प्रॉस्पेक्ट को लगेगा कि आप बस उसकी मदद कर रहे हैं, ना कि सिर्फ उसके कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। यह स्ट्रैटेजी आपकी ट्रस्ट और अथॉरिटी को बढ़ाने में मदद करती है। कॉल टू एक्शन। आप एंड में एक कॉल टू एक्शन एम्बेड करिए जिसमें उन्हें स्ट्रैटेजी सेशन बुक करने के लिए इनवाइट करिए। जब आप कंपेलिंग ऑफर्स देते हैं तो प्रॉस्पेक्ट को लगता है कि ये उनके लिए एक वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी है।
रिड्यूसिंग स्केप्टिज्म। हर स्टेप उनके कस्टमर जर्नी में स्केप्टिज्म हो सकता है, जबकि आपकी अथॉरिटी और ट्रस्ट को बढ़ाना है। जैसे जैसे आप अपने प्रॉस्पेक्ट को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, वैसे वैसे उनका कॉन्फिडेंस आपके सॉल्यूशन में बदलता जाता है। इम्प्लीमेंटिंग द मैजिक लैटर्न टेक्निक, वैल्यू एंड सॉफ्ट सेल रेशियो 80-20। दोस्तों, मैजिक लैटर्न टेक्निक को इम्प्लीमेंट करते वक्त वैल्यू और सॉफ्ट सेल का रेशियो 80-20 रखिए। इसका मतलब है कि 80% वैल्यू देना और सिर्फ 20% सॉफ्ट सेल करना है। ये अप्रोच आपको अपने प्रॉस्पेक्ट को जेन्युइनली वैल्यू प्रोवाइड करने में मदद करेगी, बिना उन्हें फील कराएं कि आप सिर्फ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने ऑडियंस को हिंट दे सकते हैं कि और भी वैल्यूएबल कंटेंट आ रहा है, जिससे उनकी क्यूरियोसिटी बनी रहेगी। टाइम टू डाइजेस्ट, हर वीडियो के बाद अपने प्रॉस्पेक्ट को 1 या 2 दिन देना उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए। जब आप उन्हें थोड़ा टाइम देते हैं तो वो अपने लर्निंग्स को प्रोसेस कर पाते हैं और उस नॉलेज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की सोचने लगते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो भेजिए जिससे उनकी इंगेजमेंट बनी रहे। बिल्डिंग अ कनेक्शन, जब प्रॉस्पेक्ट सीक्वेंस कंप्लीट करते हैं तो वो ऑलरेडी आपके कनेक्शन फील करते हैं, क्योंकि आपने उन्हें इतना यूजफुल एडवाइस सेल्फलेसली प्रोवाइड किया। ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। उनकी क्वेश्चंस जो क्रेडिबिलिटी और कैपेबिलिटी को लेकर थे वो डिसॉल्व हो जाते हैं। जब आप सेल्स कॉल्स करेंगे तो ये बहुत ईजियर हो जाता है, क्योंकि वो आपको एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखते हैं, ना कि एक सस्पिशियस स्ट्रेंजर की तरह। डिमॉन्स्ट्रेटिंग एक्सपर्टीज थ्रू एजुकेशन नॉट प्रमोशन, मैजिक लैटर्न टेक्निक काम करती है अपनी एक्सपर्टीज को एजुकेशन के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट करने में, ना कि प्रमोशन के जरिए। आप अपने बायर्स को बर्निंग प्रॉब्लम्स को फ्री में सॉल्व करने के एक ऑथेंटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। जब आप मैसिव वैल्यू अपफ्रंट प्रोवाइड करते हैं तो उसके प्रॉस्पेक्ट आपका गार्ड वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और आप अपना पिच करते हैं तो वो ओपन होते हैं और आपके सजेशंस को सुनने के लिए। कन्वर्टिंग कोल्ड ट्रैफिक एंड एग्जिस्टिंग ईमेल लिस्ट टू हॉट बायर लिस्ट, ये टेक्निक कोल्ड ट्रैफिक और एग्जिस्टिंग ईमेल लिस्ट दोनों को हॉट बायर लीड्स में कन्वर्ट करती है। आपका फ्री वैल्यू देने का अप्रोच उन्हें इंटरेस्टेड बनाता है और उनका ट्रस्ट जीतने में मदद करता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक स्टेप और क्लोज हैं अपने सेल करने के लिए। जब आप अपने प्रॉस्पेक्ट को इस तरह से नर्चर करते हैं तो आप उन्हें अपने लॉयल बायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपको एक ट्रस्टेड एडवाइजर्स के रूप में देखते हैं। चैप्टर 7, कंसल्टिव सेलिंग इनसाइट्स। अगर आपका डॉक्टर आपको बिना पूछे ही आपको कैसा फील हो रहा है मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर दे तो आप कैसा महसूस करेंगे? आपको लगा होगा ये कैसा डॉक्टर है जो मुझे पहले पूछता ही नहीं है। ये बिल्कुल वही प्रिंसिपल है जब आप कॉल शेड्यूल करते हैं। टेम्पटेशन को रेसिस्ट कीजिए कि तुरंत सेल करना शुरू कर दें। आपको सबसे पहले अपने प्रॉस्पेक्ट के नीड को डायग्नोस करना होगा, बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह जो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करने से पहले सिम्टम्स को एसेस करता है। यह इंश्योर करिए कि जब सही सॉल्यूशंस ऑफर कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। डायग्नोसिंग द नीड ऑफ योर प्रॉस्पेक्ट, क्वेश्चंस पूछिए जो उनकी मोटिवेशन को रिवील करें, जैसे कि वो कॉल क्यों बुक कर रहे हैं और उनका अल्टीमेट डिजायर आउटकम क्या है। इससे आपको उनके इंटेंशंस को समझने में मदद मिलेगी। उनके वाई में डीपली समझें और ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए, जैसे कि वो क्या उम्मीद करते हैं कि जब आपके साथ काम करेंगे, आपको कैसा लगता है कि आपकी लाइफ कैसे बदलेगी। उनसे अपने गोल्स को विविडली डिस्क्राइब करने को कहिए। जब वो अपने गोल्स को क्लियर करेंगे तो वो अपने डिजायर्ड आउटकम को विजुअलाइज कर पाएंगे। फिर उनसे उनकी फ्रस्ट्रेशन को डिटेल में बताने को कहिए जो उन्होंने अपने करंट एफर्ट्स के साथ फेस की हैं। ये उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स को ओपनली एक्सप्रेस करने का मौका देगा। गाइडिंग प्रॉस्पेक्ट टू अ सॉल्यूशन, आप उन्हें गाइड कीजिए कि वो एक्सेप्ट करें कि उन्हें आपके प्रूवन सिस्टम और एक्सपर्टीज की ज़रूरत है सक्सेस पाने के लिए। जब आप उन्हें इश्यूज को जेन्युइनली समझकर उनके अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन देते हैं तो आप उनका ट्रस्ट जीत पाते हैं। आपको अपने सॉल्यूशन को उनकी स्पेसिफिक नीड्स के साथ अलाइन करना होगा ताकि वो अपने डिसीजन में कॉन्फिडेंस फील करें। कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच, क्लोजिंग द सेल, जब आपके प्रॉस्पेक्ट के एक्चुअल नीड्स क्लियर हो जाएं
तो उन्हें दिखाइए कि कैसे आप उनकी मदद कर सकते हैं बाय डिलीवरिंग इमीडिएट वैल्यू ड्यूरिंग द कॉल। मान लीजिए उनके प्रॉब्लम्स का एक हिस्सा सॉल्व करिए बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग योर प्रोसेस। यह आपको इमेंस गुडविल और ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करेगा और वो आपके फुल सोल्यूशन के लिए हंग्री हो जाएंगे। टेलरिंग योर पिच टू देयर नीड्स। फिर पूछिए कि क्या आपका सपोर्ट उनके लिए फिट लग रहा है और क्या वो स्पेसिफिक सुनना चाहेंगे। ये क्वेश्चन आपके प्रॉस्पेक्ट को अपने डिसीजन पर कॉन्फिडेंस देने में मदद करेगा। अपने कोर पिच को उनकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से टेलर करिए। उनकी टर्मिनोलॉजी को यूज करते हुए टेक्निकल डिटेल्स को भेजिए। इन बेनिफिट पर फोकस करिए ताकि उन्हें ये समझ में आए कि उनका सोल्यूशन उनके लाइफ को कैसे बेटर बना सकता है। समराइज योर ऑफर एंड आस्क फॉर रेडीनेस। ऑफर को समराइज करने के बाद चेक करिए कि क्या आपका प्रॉस्पेक्ट रेडी है स्टार्ट करने के लिए। ये स्टेप उन्हें अपने डिसीजन पर एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करेगा। जब आप अपनी ऑफर को क्लियरली प्रेजेंट करेंगे तो प्रॉस्पेक्ट को हेजिटेशन कम हो जाएगा। कॉन्फिडेंट प्राइसिंग एंड लिमिटेड टाइम ऑफर्स। अपने प्राइसिंग को कॉन्फिडेंटली स्टेटमेंट के साथ बताएं और अवेलेबल पैकेज एक्सप्लेन करिए। जब आप कॉन्फिडेंटली अपने प्राइसिंग को शेयर करते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू को हाईलाइट करते हैं। जल्दी डिसीजन लेने के लिए उन्हें एनकरेज करिए बाय हाईलाइटिंग लिमिटेड टाइम बोनसेस फॉर फास्ट एक्शन। ये अर्जेंसी क्रिएट करेगा और प्रॉस्पेक्ट को जल्दी डिसीजन लेने में मोटिवेट करेगा। द पावर ऑफ साइलेंस इन क्लोजिंग दिस सेल। जब आप वर्बल सेल क्लोज करेंगे तब चुप हो जाइए और अपने क्लाइंट को साइलेंस तोड़ने का मौका दीजिए। साइलेंस पावरफुल होता है और ये प्रॉस्पेक्ट को डिसाइड करने के लिए स्पेस देता है। जब वो कमिट करेंगे तो आपके पास पेमेंट डिटेल्स रेडी रखिए ताकि आप फाइनलाइज कर सकें। बिल्डिंग अ नेचुरल सेल थ्रू रैपॉर्ट। ये कंसल्टेटिव अप्रोच सेल को नेचुरल बनाता है बाय बिल्डिंग रैपॉर्ट एंड प्रूफ। पहले जब आप अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो सेल प्रोसेस स्मूथ और ऑर्गेनिक हो जाती है। सेल तब होती है जब आपका क्लाइंट खुद अपने स्ट्रगल्स के लिए आपके सॉल्यूशंस को परफेक्टली फिट समझता है। द स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस ग्रोथ। इस पॉइंट पर आपने अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बिल्ड कर लिया है। ये कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाने और रिपीट बिजनेस जनरेट करने में मदद करती है। चैप्टर 8 टर्निंग ईमेल्स इनटू पावरफुल कन्वर्शन टूल। आपने सुना है कि बराक ओबामा की सक्सेसफुल री इलेक्शन कैंपेन 2012 में काफी हैवीली ईमेल पे डिपेंड थी। उन्होंने कैजुअल हेडलाइंस का यूज किया जैसे हे या ज्वाइन मी फॉर डिनर। ये सिंपल और इंगेजिंग अप्रोच थी जो उन्होंने अपने ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए यूज की थी। ईमेल हर मार्केटिंग चैनल से ज्यादा इफेक्टिव है क्लाइंट रिटेंशन और रेवेन्यू के लिए। बिल्ड योर ईमेल लिस्ट फ्रॉम डे 1। आपको अपनी ईमेल लिस्ट को दिन पहली से बिल्ड करना शुरू करना होगा। ईमेल मार्केटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इसे ओन करते हैं। आप एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म को रेंट नहीं कर रहे। मतलब अगर सोशल मीडिया या किसी और प्लेटफॉर्म पर आपका रीच कभी डाउन होता है तो भी आप अपनी ईमेल लिस्ट के थ्रू अपनी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। हार्ड वर्क टू इंश्योर ईमेल्स आर डिलीवर्ड एंड ओपेंड। ईमेल में सक्सेस पाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है ताकि आपकी ईमेल्स डिलीवर हों और ओपन हों। अगर आपको अपनी ईमेल्स को प्रॉपर्ली डिलीवर करना है तो आप अपनी ईमेल्स लिस्ट को मेंटेन करना होगा। आपको सर्विसेज जैसे मेलचिम्प, एक्टिव कैंपेन और भी काफ़ी ऑप्शंस का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अपने वॉल्यूम और बजट के हिसाब से एक ईमेल सर्विस चूज करना ज़रूरी है। इम्प्रूव योर सेंडर रेपुटेशन। सेंडर रेपुटेशन इम्प्रूव करने के लिए इंगेजमेंट मैट्रिक्स का यूज़ करिए जैसे ओपन क्लिक्स और स्पैम रिपोर्टिंग को ट्रैक करिए। अगर आप अपनी ईमेल्स को सक्सेसफुली डिलीवर करना चाहते हैं तो आपको अपनी सेंडर रेपुटेशन को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अगर आप रेगुलरली ईमेल्स भेजते हैं तो ध्यान रखिए कि आपकी ईमेल रेसिपेंट्स के स्कैम फोल्डर में ना चले जाएं। प्रोवाइड वैल्यू नॉट जस्ट प्रमोशंस। सिर्फ प्रमोशन भेजने के बजाय वैल्यूएबल कंटेंट भेजिए। अगर आप अपनी ईमेल लिस्ट को सिर्फ डिस्काउंट और ऑफर्स के बारे में बताएंगे तो वो क्विकली अनसब्सक्राइब कर देंगे। आपको वैल्यूएबल कंटेंट देना होगा जो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, उन्हें एजुकेट करें और इंगेज करें।
इससे उनका ट्रस्ट बनेगा और वैल्यू प्रोवाइड होगी, जिससे फ्यूचर में उनके पेड ऑफर्स को इजीली परचेज कर पाएंगे। प्लेन टेक्स्ट ईमेल वर्सेस फ्लैशी HTML emails. Plain text emails usually get more open than flashy HTML emails. Why? Simple, because people are tired of seeing over-the-top design in their inbox. They want something simple, direct and personal. Vary the sender name. Sender names को vary कीजिए ताकि वो कॉमर्शियल ना लगें। अगर आप हर बार सेम बिजनेस नेम से ईमेल भेजते हैं तो जेनरिक लगने लगते हैं। Try using names like Anjali from dash your brand या टीम डैश योर ब्रांड, जिससे वो ज़्यादा पर्सनल फील हो। क्राफ्टिंग अटेंशन ग्रैबिंग सब्जेक्ट लाइन्स में अटेंशन ग्रैब करने के लिए पर्सनल ईमेल्स जैसे फीलिंग देने की कोशिश करिए, शॉर्ट, लोअर केस और कभी कभी पंचुएशन बिना। ये अप्रोच आपके सब्जेक्ट लाइन्स को नेचुरली इंगेज बनाता है। आपको कभी भी ओवर सेलिंग या ओवर प्रॉमिसिंग नहीं करना चाहिए। इसके बजाय इंट्रिगिंग क्वेश्चंस और क्यूरियोसिटी स्पार्किंग स्टोरीज हुक का यूज करिए। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ बाइंग नाउ लिमिटेड टाइम ऑफर, ट्राई समथिंग एल्स। एवर वंडर्ड व्हाई दिस वर्क्स? व्हाट आई लर्न द हार्ड वे। कंपेलिंग सब्जेक्ट लाइन्स एंड प्रीव्यू टेक्स्ट। इंश्योर करिए कि आपकी सब्जेक्ट लाइन्स और प्रीव्यू टेक्स्ट ओपनिंग को कंपेल करें बिना कुछ रिवील किए। आपको अपने ईमेल के कंटेंट्स को टीज करना है, जैसे रीडर का इंटरेस्ट बनाए रहें। इससे रीडर को लगता है कि ईमेल उनकी कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने वाला है। कन्वर्सेशनल टोन फॉर एंगेजमेंट। अपने ईमेल्स में कन्वर्सेशनल टोन रखिए, जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हों। शॉर्ट सेंटेंस, स्मॉल पैराग्राफ एंड सब कुछ ईजिली रीडेबल। अवॉइड लॉन्ग कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ जो रीडर्स को बोर कर दें। द की इज टू कीप इट सिंपल एंड डायरेक्ट। एंटरटेन एंड एक्साइट योर रीडर्स को एंटरटेन और एक्साइट कीजिए, उन्हें कंपेलिंग ओपनिंग से लेकर क्लियर कॉल टू एक्शन तक गाइड करते हुए। नेवर बी बोरिंग। एंगेज देम विद इंटरेस्टिंग हुक्स and vivid details that help them visualize the benefit of your offer. Test your email for maximum effectiveness. अपने ईमेल बेस्ट प्रैक्टिसेस को ऑडियंस के साथ टेस्ट करिए और उन्हें ओपन रेट्स, क्लिक थ्रूज एंड सेल्स के बेसिस पर रिफाइन करिए। टेस्टिंग इज द की टू फिगरिंग आउट व्हाट रेसोनेट्स विद योर ऑडियंस द मोस्ट। जैसे जैसे आपका ईमेल कंटेंट अपने सब्सक्राइबर के मूड और उनकी एग्जैक्ट डिजायर्स के साथ मैच करेगा, वैसे वैसे आप एक ऑथेंटिक कनेक्शन फॉर्म करेंगे जो उनके डीपेस्ट पेन्स और होप्स को सरफेस करेगा। स्केल अप योर कस्टमर बेस। ये अंडरस्टैंडिंग आपको अपने कस्टमर बेस को एक्सपोनेंशियली स्केल करने में मदद करेगी। जब आप अपने ईमेल्स को इफेक्टिवली एंगेज करते हैं, आप अपने ऑडियंस के ट्रस्ट को जीत सकते हैं, जिससे सेल्स ग्रोथ नेचुरली आएगी। कंक्लूजन। की टेक अवेज फ्रॉम सैबरी सुबीज सेल लाइक क्रेजी। सेल्स और मार्केटिंग में सक्सेस का राज आपने आइडियल कस्टमर को डीपली समझने में है, जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू डिलीवरी के साथ कॉम्प्लीमेंट होता है। सैबरी सुबी कहते हैं कि अगर आप अपने आइडियल कस्टमर को समझते हैं और उनकी नीड्स को एड्रेस करते हैं, तो आप अपने सेल्स को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। अपने टॉप कस्टमर्स को एनालाइज करते हुए उनकी मोटिवेशंस और पिन पॉइंट करना शुरू करिए। जब आप अपने बेस्ट कस्टमर्स को समझ पाएंगे, तो आप उन्हें टारगेट करने वाले कंटेंट और टेलर्ड ऑफर्स इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इंगेजिंग कंटेंट और कंपेलिंग ऑप्ट-इन पेजेस बनाइए जो वेबसाइट विजिटर्स को लॉयल लीड्स में नर्चर करें। आपको अपने प्रॉस्पेक्ट को वैल्यू प्रोवाइड करते हुए उनके इंटरेस्ट को इंगेज करना होगा, ताकि वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए रेडी हो सकें। टेलर्ड ऑफर्स एंड डाइवर्सिफाइड ट्रैफिक सोर्सेज स्केलेबल ग्रोथ के लिए पिवोटल है। आपको अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को कंटिन्यूसली ऑप्टिमाइज करना होगा, ताकि आप अपने बिजनेस को इफेक्टिवली स्केल कर सकें। जब आप मल्टीपल चैनल से ट्रैफिक जनरेट करते हैं और उन्हें वैल्यूएबल कंटेंट और ऑफर्स के जरिए नर्चर करते हैं, तब आप अपने सेल्स गेम को एलिवेट कर सकते हैं। इन स्ट्रेटजीज के साथ अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। आपको अपने लर्निंग को अप्लाई करते हुए अपने बिजनेस को अनप्रेसिडेंटेड हाइट तक एलिवेट करना होगा। तो आपको ये ऑडियो बुक कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसी और भी ऑडियो बुक सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। बुक ऑक्स। थैंक यू।